Morning everyone. Today we will discuss these questions of gravitation. First of all, what is centripetal force? Centripetal force क्या होता है? Centripetal force is the force that acts on the body moving in circular path. यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, सर्कुलर पाथ का मतलब है कि बॉडी जो है सर्कल में मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है and is directed towards the center according to which the body is moving. For example, एक बच्चा यहाँ खड़ा है और वो थ्रेड अपने जो है आसपास घुमा रहा है, ठीक है, इस तरह रोटेट करवा रहा है, तो उसे कहते हैं कि जो फोर्स उसके सेंटर पर लग रहा है, उसके हाथ पर लग रहा है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. The word is derived from the Latin word centrum. Latin word centrum and centrum का मीनिंग होता है सेंटर एंड पीटर का मतलब होता है टू सीक. तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स विच एक्ट एट द सेंटर. नेक्स्ट कम व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इट. अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है थ्रू एन अनसीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एक अट्रैक्शन मतलब हमें दिखता नहीं है, अनसीन फोर्स मतलब कि हमें वो फोर्स दिखता नहीं है, बट फिर भी अर्थ जो है वो फोर्स लगा रही है. दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल पुल. यू मस्ट हैव नोटिस दैट एवरी टाइम यू थ्रो द ऑब्जेक्ट, आप हमेशा देखते हो कि वेन एवर यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन इट रीचेज टू सर्टेन हाइट एंड सर्टेनली इट कम बैक्स because it is due to the gravitational force exerted by the earth on the object. Very important question. State universal law of gravitation. What is universal law of gravitation? Universal law of gravitation is, according to universal law of gravitation, every body in the universe, every particle in the universe attracts each other. Every particle in universe attracts each other with a force. एक ऐसे force से attract करती है which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of the distance between them. Means कि जो force है वो मासेस से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास बढ़ेंगे तो फोर्स बढ़ेगा, और डिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन्स डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स कि इफ वन थिंग इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ अदर थिंग साइमल्टेनियसली डिक्रीजेस. नाउ कम्स व्हाट इज फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्मूला इज F is equal to G, that is G m1 into m2 upon d square. G m1 into m2 upon d square. D square is the distance between two particles, where F is inversely proportional to square of distance. This is also known as inverse square law of force. The proportionality constant G in the above formula is known as gravitational constant. This G is gravitational constant. इसकी जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 nm स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये ऑल ओवर यूनिवर्स कांस्टेंट रहती है. वेयर एज जो स्मॉल g होता है दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अर्थ पर भी अलग अलग जगह इसकी वैल्यू वेरी करती है. वेयर एज दिस कैपिटल G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड वन थिंग विच इज कांस्टेंट इज सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स. नाउ कम व्हाट इज accepted value of G. What is the value of G? I told you that the capital G is universal constant and its value is same everywhere in the universe, whether you go to Mars or Jupiter. The G is the constant of proportionality and it is called universal constant, और उसकी वैल्यू होती है 6.673 into 10 to the power -11 nm square per kg square. Now very important question is, what is the importance of universal law of gravitation?
What is its importance? Why universal law of gravitation is very important to us? The universal law of gravitation is important because it explained how objects are bound to the earth. ये हमें एक्सप्लेन करता है कि कैसे ऑब्जेक्ट्स अर्थ से बाउंड हैं, कि हम कैसे अर्थ के ऊपर रह सकते हैं. इट एक्सप्लेन्ड वाई मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन. मून सन के चारों तरफ क्यों घूमता है. इट एक्सप्लेन्ड वाई प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. ये भी एक्सप्लेन करता है कि वाई मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, वाई प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, एंड वाई high tides and how high tides and low tides occur formed. हाई टाइड्स और लो टाइड्स कैसे फॉर्म होती हैं. यू ऑल नो दैट कि दिन में 2 बार द ग्रेविटेशन ऑफ मून एक्सीड्स द ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, and due to that exceeding of gravitation the moon attracts the water of water body towards itself, leading to the formation of tides, and eventually it lowers. तो टाइड्स का जो पानी है वो सडनली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है. तो इट एक्सप्लेन द यूनिवर्सल लॉ जो है वो हमें एक्सप्लेन करता है कि हाउ हाई टाइड्स and low tides are formed due to the gravitational force of moon and the sun on the surface of water. Now question come, free fall. What is free fall? When a body or an object falls towards the earth due to gravitational force of earth. For example, if someone is someone is falling only under the force of gravity, nothing else, no string is attached to the body, only it is falling under the gravity, then the body is said to be weightlessness and it is said to be in the condition of free fall. So when an object falls towards the earth due to gravitational force of earth and without any other force acting on it, I told you that none other than gravitational force, if acting on the body, gravitational force के अलावा कोई भी force नहीं है, then the body is said to be in free fall. Very important question is question number 8, that why the value of G is more on equator. The value of G is more on equator as compared to poles. The value of G is more on equator. Why it is more on equator? Because the distance from the poles to the center of the earth is lesser than the distance of the equator. जो डिस्टेंस है पोल का वो कम है सेंटर ऑफ अर्थ से एज कंपेयर टू इक्वेटर, एंड अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टूवर्ड्स द सेंटर. सो सिंस द डिस्टेंस इज लेस, देयरफॉर ग्रेविटेशन विल बी मोर, बिकॉज जो स्मॉल g है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द प्लैनेट. नाउ व्हाट इज वेट? व्हाट इज वेट? अब सपोज हम कहते हैं कि क्या कहते हैं, हमारा वेट है 10 kg, तो हम ये थोड़ा गलत प्रोनाउंस करते हैं. जो हम मेजरिंग जो वेइंग बैलेंस पे अपना जो मेजर करते हैं दैट इज़ वेट, ओके, बट इट्स यूनिट इज़ न्यूटन. kg इज़ द यूनिट ऑफ मास. तो व्हाट इज़ वेट? इट इज़ द मेजर ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी. The formula for weight is W is equal to m into g. So m into g, where m stand for mass and g stand for acceleration due to gravity. The weight is the force and its SI unit is same as that of force, that is Newton. So what is weight? Weight is the measure of force of gravity acting on the body. Weight is the force with which earth attracts everything towards its center. So that force is termed as weight. So as force and weight are same thing, therefore their units are also same. तो weight की unit क्या हो गई? Newton. Why we use the weight as the measure of mass? Weight of any object
is the product of mass and acceleration and any particular area. मास हर ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट होता है, बट जी वेरी करता है, बट एट अ गिवन प्लेस जी वैल्यू जो है हमेशा सेम होती है. तो समटाइम्स हम इसे इग्नोर भी कर देते हैं. हेंस व्हेन वेट कैन बी यूज्ड एज द मेजर ऑफ मास. ठीक है, कई बार हम वेट और मास को कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज जैसे हम वी आर लिविंग इन दिल्ली एंड द वैल्यू ऑफ जी इन दिल्ली इज़ कांस्टेंट. सो एक प्लेस पे जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है जी की, तो देयरफॉर हम इसे कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ कर सकते हैं. हाउ कैन वी मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून. हम कैसे एक ऑब्जेक्ट का वेट कर सकते हैं मून पर. To find the weight of the object on moon, we divide the weight of the earth, which is of gravity, by the gravity, that is 9.8 meter per second square. Now it comes the mass of the object. Now this mass should be multiplied by 1/6 of 9.8. तो हम ये कह सकते हैं कि यदि हमने वेट निकालना है किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पर, एंड वी नो द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, जस्ट डिवाइड दिस वेट बाय 6, यू गेट वेट ऑन द मून. तो व्हाई वी डिवाइडेड इट विथ 6? बिकॉज द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन मून इज 1/6 एज कंपेयर टू द अर्थ. तो जो वेट है वो भी 1/6 हो जाता है. What is mass? Mass is the measure of object inertia. What is mass? Mass is the measure of object inertia. Mass is the total amount of matter contained in the body. हमने सेकेंड चैप्टर में भी किया था inertia is the measure of mass, और यहाँ पर हम करें mass is the measure of inertia. So it is the property material. It does not change with the place and its unit is kg. अब सपोज करो हम यदि ये कहें कि हमारा मास अर्थ पर 50 kg है, तो मून पर कितना होगा. तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मून को 6 से डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, तो ऐसा नहीं होता. मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट बट वेट चेंजेस.